माता पिता को तुम जितना मांगो ना उससे ज़्यादा ही करते हैं वो लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब तुम इस स्टेज में हो 11th-12th में जहाँ तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स समझते हैं मुझे, मेरे माँ बाप पुराने ख्यालात के मुझे समझ नहीं पाए। ये ऐसी एज है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त मत सके, पर जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि तुम्हारे अपने माँ बाप के सिवा कोई और सगा नहीं है, तो थोड़ा सा लेट ले लिया होगा, इसलिए थोड़ा सा। तो आई होप कि आपने मेरी लास्ट पार्ट वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखिए। तो इस वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने अपने घर से भागकर अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था अपने MBBS अब्रॉड की जर्नी के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कन्विंस करना है। सबसे पहले आपको घर से तो नहीं भागना है, ठीक है, सबसे गलत तरीका ऐसा मत करना, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे कन्विंस करोगे, सबसे पहले अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, अगर आपके माता पिता ने आपको दिन रात मेहनत करते देखा है, घिसते देखा है कि हाँ इसमें क्वालिटी है, इसमें इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें इसकी गलती नहीं है, ठीक है। मेरे इसमें ऐसा था कि मेरी मम्मी को पता था कि इसने मेहनत करी है, ठीक है। वैसे तुम्हारे सिलेक्शन के वक्त ना ऐसा ना हो कि तुमने टाइम पास किया हो, दोस्तों के साथ घूमे हो, यहाँ वहाँ बैठे हो और उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम तब माँ बाप को बोल रहे हो कि अब्रॉड भेज दो जाके, मेरे को वहाँ एंजॉय करना है। तब तो तुम MBBS अब्रॉड के लायक ही नहीं हो, ना ही तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें तब जब तुमने सच में मेहनत करी हो ना, MBBS अब्रॉड खुशी नहीं है, मजबूरी है उनके लिए जिन्होंने सपना देखा है सिर्फ डॉक्टर बनने का, चाहे जो भी हालात हो। MBBS अब्रॉड से करने वाले बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना बहुत अमीर लोगों के बच्चे आते हैं यहाँ पे, सिर्फ 10% बहुत अच्छे घर के लोग आते हैं जिनके माँ बाप सिर्फ डिग्री लेने के लिए भेजते हैं। आधे से ज़्यादा यहाँ आने वाले बच्चे 70% बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं और 30% बच्चे तुम्हें मिलेंगे ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बच्चे लोन लेकर के, माँ बाप अपना पेट काट के यहाँ वहाँ से पर्सनल लोन लेके, अपना ये गिरवी रख के, वो गांड रख के, ये वो ऐसा पैसा जोड़ करके बच्चे भेजते हैं यहाँ पे, बच्चों को भेजते हैं अपने पेरेंट्स को। अब मैं इतने बच्चों के कॉन्टैक्ट में हूँ तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी है बच्चों के लिए, तब मुझे दिखता है माँ बाप का स्ट्रगल। ऐसा दिल से बुरा लगता है कि भाई मतलब जब उनके बच्चे मतलब ऐसे दिखते हैं ना हम लोग कि अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी को देना कितना मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और माँ बाप पानी की तरह पैसा बहाते बच्चों पे, पानी की तरह, ठीक है। इतना पैसा तो मैं अपने बच्चों पे कभी ना बहाऊं, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है भाई। सिलेक्शन नहीं हो रहा है फिर भी बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। तो आपको उस लायक बनना है, ठीक है। आप कन्विंस कैसे करोगे, कन्विंस करने के लिए आप उस लायक होनी चाहिए कि आप कन्विंस कर पाओ अपने माता पिता को। क्या तुमने उतनी अपने आप से पूछो, क्या तुमने मेहनत करी है उतनी, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो पर नहीं हो रहा है, तब आपको MBBS अब्रॉड चुनना चाहिए। एंड चुनने के बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। अगर हो सके, अगर आपके पेरेंट्स मेरे से बात करने में कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ मेरे से बात करवाओ, ठीक है। मैं उनको एक बात समझाऊंगी अभी, या आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि देखो मेरा सपना है डॉक्टर बनने का और मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बेहतर होगा सबसे पहले तो आपको उनको फाइनेंशियली, अगर आपका नहीं है ना फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग नहीं है तो आपको उतना परेशान नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। क्योंकि अगर तुम बच्चों मतलब अपने पापा को बोलोगे ना पापा एक पार्ले जी लेके आओ, तो तुम्हारे पापा ऐसे है ना कि जो 2 पैकेट ले आएंगे, ठीक है। माता पिता को तुम जितना मांगो ना उससे ज़्यादा ही करते हैं वो लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब तुम इस स्टेज में हो 11th-12th में जहाँ तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स समझते हैं मुझे, मेरे माँ बाप पुराने ख्यालात के नहीं हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे। ये ऐसी एज है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत सगे हैं, पर जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि तुम्हारे अपने माँ बाप के सिवा कोई और सगा नहीं है, तो थोड़ा सा लेट हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें फाइनेंशियली देखना है कि कैसे कम जितना अपना पैसा बचा सको ना उतना पैसा बचाओ, ठीक है। अपने शौक मतलब शौक ना अपने तब पूरा करना जब खुद पैसा कमाओ, और तब तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी शौक पूरा करने की, बहुत गट्स लगते हैं पैसा खर्च करने को अपना कमाया हुआ, तब तुम्हें मतलब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। क्योंकि वक्त ऐसा होना चाहिए ना कि पैसा तुम्हारा हो और शौक माँ बाप के पूरे हो, उसे कहते हैं कि तुमने कुछ जिंदगी में किया है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि अपने पेरेंट्स को बताना है कि अब डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से फाइनेंशियली बात कर रही हूँ मैं बिलोंग करते हैं। अगर आप हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वेल एंड गुड, बट ये वीडियो मेनली है ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो खुद से मैनेज करो, पर्सनल लोन लेकर के या ऐसे। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर से चालू नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में 3 लाख का लोन लेते हैं तो सेकंड ईयर में आप 3 लाख का और लोन लेंगे, तो ऐसा आपको सेकंड ईयर में 6 लाख पे इंटरेस्ट बैठेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर से लोन ना लेते हुए क्या करना है कि सेकंड ईयर से लोन लेना है और फर्स्ट ईयर से अपने खर्चे फर्स्ट ईयर के खुद मैनेज करने की कोशिश करना है, अगर हो सके तो। अगर नहीं हो सकता है तो फिर फर्स्ट ईयर से लो,
लोन। उन्हें बताओ कि देखो मुझे एजुकेशन लोन लेना है एंड मुझे MBBS ही करना है, मैं आप पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन नहीं करूँगी। आप मुझे इतना, अगर आपको पता है आपके हालात कैसे हैं, इतनी इस यूनिवर्सिटी की फ़ी है, यहाँ इस कंट्री में इस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, तो आप देखिए ऐसा करके, ऐसी मेरी इच्छा है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो बताइए। आपको खुद भी पता होता है, ठीक है, हमें पता होता है। देखो अमीर घर के जो लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को नहीं पता होता है कि कितना चेक आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, उनको नहीं पता होता है। बट भाई मुझे मेरे घर का सब पता है, मेरा बिजली का बिल कितना आता है, मेरे घर पे का कितने का पेट्रोल लगता है स्कूटी में, सब चीज़ें मुझे पता है। तो तुम्हें भी पता होगा तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। तो एक अच्छी कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो, उन्हें बताओ कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है। अगर तुम सच में जेन्युइन हो ना, कोई माँ बाप तुम्हें मना नहीं करेंगे। बस उन्हें तुम्हें बोलना है कि मेरी सच में सच में इच्छा है मेरी कि मैं MBBS ही करूँ, ठीक है। आप फाइनेंशियली मैं अपना एजुकेशन लोन लेके अपना लोन खुद पे करूँगा, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में अगर हो सके तो फर्स्ट ईयर में करिए, वरना मैं फर्स्ट ईयर में भी लोन लेने के लिए रेडी हूँ। ये चीज़ आपको उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, वो समझ जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स को दिक्कत होती है समझने में, तो तुम थोड़ा कोशिश करो कि उनको समझाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि, देखो कोई भी पेरेंट्स ना अपने बच्चे के सक्सेस से अलावा पेरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। एट द एंड ऑफ द वो तुम्हें बस खुश देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ के लिए तो वो इतना पैसा बहा रहे हैं। तुम्हें अगर एक बार तुमने उन्हें समझा दिया अच्छे से तो वो समझ जाएंगे। एंड दूसरी चीज़, कोशिश करो कि उनकी पेरेंट्स से बात करवाओ, ठीक है। अगर आप मान लीजिए लखनऊ से हैं एंड आप वहाँ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं, चलो फाइनेंशियली आप एवरेज है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करो कि आप लखनऊ के से कोई गए हुए बच्चे के पेरेंट्स से उनकी बात करवाओ। जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स को एक पेरेंट जो दूसरे पेरेंट्स को समझा सकता है, एक सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि हाँ चलो कर लेंगे, भेज देते हैं बच्चे को। क्योंकि एज अ पेरेंट तुम बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि तुम्हें फाइनेंशियली तुम्हारी ट्यूशन फी देनी है, तुम्हारा मंथली खर्चा देना है, तुम्हारे आने जाने की टिकट देखनी है। एक चीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं कि मेरे को अब्रॉड करना, MBBS करना है, MBBS करना है, अब्रॉड से करना है, आप कहीं पे भी से जाओ और पैसा लेके आओ। ये क्या बात हुई भाई, तुम इंसान भी हो। ऐसे मैंने कई बच्चे देखे भी है, पता है। एक लड़का था पिछले साल जिसके हालात नहीं थे, पर बाप को बोले जा रहा है कि भाई मेरे को MBBS ही करना है। तुम्हें शर्म धर्म है नहीं क्या? तो किस मुंह से तुम बोल सकते हो अपने माता पिता को कि नहीं मुझे MBBS ही करना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसा नहीं हो नहीं हो, कहीं से भी लेके आओ। तुम ऑर्डर करने वाले होते कौन है? ऐसे बच्चों को तो घर से लात मार के निकाल देना चाहिए बाहर। और तुम जितने भी माँ बाप है ना, सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को फूटी कौड़ी मत दो, सब दान करो। जिनके भी घर में प्रॉपर्टी बहुत होती है ना, उनके बच्चे ज़्यादा, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उनका ऐसा होता है कि है ना पेरेंट्स का क्यों कमाना है ऐसे। तो पहले तो तुम कभी बच्चों को ये बताओ ही मत कि तुम उन्हें दोगे, ठीक है। हमारा तो सिंपल है ब्रो, प्रॉपर्टी ही नहीं, तो हम लोग के कोई झगड़ा ही नहीं, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। एक घर है भाई, उसके भी पेपर बैंक में गिरवी है, ठीक है। तो हमारे घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें सिंपल है, खुद का कमाओ खुद का खाओ, नहीं कमा पाओ उस दिन भूखा रह जाना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। एंड अगर आपके पास ना, आपके नोन में ऐसा कोई नहीं है, कोई आप किसी को नहीं जानते हो जो वहाँ पे आपके स्टेट से यहाँ MBBS कर रहा है, या फिर यहाँ से अपना वहाँ से आपका MBBS खत्म कर चुका है, तो आप मुझसे पूछो, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसे सेम +7 के साथ सेव करना, ठीक है, +7 901 098 1271, ठीक है। मैं आपको पेरेंट्स से बात करूंगी अगर आप मतलब लड़कियों से बात करने में अगर वो कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि लड़की है ऐसा वैसा, ठीक है। तो या तो आपको मैं आपके स्टेट से पढ़ने वाले बच्चे का नंबर दे दूंगी, या फिर कोई पास आउट, उन्हें हमेशा ऐसे बात करनी होती है पेरेंट्स को कि वहाँ से आया हुआ बच्चा अब कितना पैसा कमा रहा है, फिर वहाँ से आने के बाद तुम कितना कमा लोगे, ऐसा। तो ये एज अ पेरेंट्स तुम अगर उनकी डाउट्स क्लियर कर दोगे, उन्हें समझा दोगे, तो वो चीज़ें समझ जाएगी। ऐसे आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना है, बट उन्हें फोर्स नहीं करना है। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, वो मेरी उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत बनो और मत फोर्स करो। बिकॉज अब तो तुम और ऐसा मत करो कि फर्स्ट ईयर में तुमने बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, तुम्हारे हालात नहीं है, फिर भी पैर उतने ही पसारो तुम्हारी जितनी चादर हो, ठीक है। कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी देखो, ठीक है। कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी, कम बजट में अच्छी सर्विस देने वाली कंसल्टेंसी, ऐसे लोग जो आपको ना फंसाए, जो खुद कहीं ना कहीं डॉक्टर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा बंदा आके बोल रहा है कि हाँ तुम यहाँ से एडमिशन ले लो ऐसा वैसा, और तुम वहाँ से ले रहे हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एंड अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। कोशिश करो उन्हें कन्विंस करने की। अगर
फिर से मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे हालात नहीं हैं तो प्लीज़ उन्हें फोर्स मत करना, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को मना करना ना बहुत बुरा लगता है उन्हें, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा। जितना तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना, उससे कई ज़्यादा गुना तुम्हारे माँ बाप को लगेगा कि मेरे बच्चे का सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो उस चीज़ का उन्हें कभी फील भी मत होने देना। अगर ऐसा है ना तो कोशिश करो, एजुकेशन लोन लो, पार्ट टाइम जॉब करो, खुद का पैसा खुद कमाओ, माँ तुम्हें भगवान ने हाथ पैर दिए है ना, चलाओ, मेहनत करो। भाई कितने तो भी बच्चे हैं, अगर एमबीबीएस ही करना है ना, ऐसा पार्ट टाइम जॉब करो, खुद का पैसा खुद कमाओ, खुद की फी खुद भरो, गर्व से बोलो कि हाँ भाई मैं मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, मैंने अपना एमबीबीएस का एजुकेशन पूरा खुद से किया, जैसे मैंने बोला, ठीक है। मैंने अपना एजुकेशन लोन लिया है भाई, पूरा एजुकेशन लोन पे मैंने अपनी पढ़ाई करी है, आज भी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, ठीक है। मेहनत से बोलो, मेहनत करके जो तुम्हें खुद पे गर्व होगा ना कि हाँ मैंने कुछ किया है करके, ठीक है। नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे तो तुमने किया, ऐसे ऐसे इस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल रही हो। आपको अगर मेरी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, प्लीज़ फील फ्री कि मेरे को कांटेक्ट करो। आप कांटेक्ट करो तो एक बार अपना नाम भेज देना, आप किस स्टेट से हो ये भेज देना। आपको अगर कॉल करना है तो ठीक है, आप मेरे को 5 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे लिख देना कि दीदी अगर आप फ्री हो तो मेरे को कॉल कर लो, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स को भी मेरे से बात करनी है, बिल्कुल बिल्कुल आप भेजिए। लड़कियों को भेजने में बहुत दिक्कत होती है पेरेंट्स को, सही है, सही बात है, क्योंकि एक लड़की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो मतलब हमेशा पेरेंट्स को लगता है कि कभी घर के बाहर नहीं गई, अब बाहर जा रही है, दूसरे देश जा रही है, कैसे रहेगी। तो ये पेरेंट्स को बहुत, लड़कियों को लेकर एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। एक लड़के को भेजना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एक लड़की को, ठीक है। तो अगर आप कोई किसी लड़की के पेरेंट्स सोच रहे हैं भेजने का, तो बिल्कुल आप मेरे से बात करिए। अगर आपको मेरे से पूछना है आप मेरे से बात करिए, आपके कोई भी किसी भी तरीके के डाउट्स है, अब मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, बस उसे सेम +7 के साथ सेव करना, तो आपको व्हाट्सएप पे शो करेगा, ठीक है। तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने मेरे इतने 3000 सब्सक्राइबर्स करे उसके लिए। एंड मेरी एक मैं सोचा नहीं था कभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, मेरे लिए ये ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मेरी पूरी जर्नी में बने रहे, एंड आई होप कि मेरी वीडियोस ऐसी ही आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती रहे। सो दैट्स इट, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड